तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक वालों का एग्जाम शुरू होगा और सेकेंड सिटिंग में इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 की साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों संकाय वालों का एग्जाम जो है होने वाला है। और हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ बना हुआ है। इस बार भी आप लोग जो है ताबड़तोड़ जो है मेहनत किए हैं। इस बार भी आप लोग जो है ताबड़तोड़ जो है रिजल्ट लाने वाले हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया है, अच्छे से तैयारी किया है। लेकिन दोस्तों, बोर्ड एग्जाम सेंटर जाने से पहले, बोर्ड एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, परीक्षा देने से पहले इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है और कुछ गलतियों को आप लोग को हर हाल में नहीं करनी है। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं ना तो आपका रिजल्ट जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पूरा आपका मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा, एकदम गुड़ गोबर हो जाएगा। और बच्चों, आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है या आपकी कॉपी को जो है रिजेक्ट कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक लाइक आप लोगों को जरूर कर लेना है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत किया है। न्यू पैटर्न के आधार पर आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से आप लोग सिलेबस पूरा किए हैं। जिन बच्चों का आधा अधूरा सिलेबस हुआ है, जिन बच्चों का आधा अधूरा सिलेबस पूरी हुआ है, कंप्लीट हुआ है, जिनका जो है लगभग पूरा हुआ है, जिनका जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने मॉडल पेपर के साथ साथ जो है गैस पेपर को भी अच्छे से पढ़ लिया है। या जिन विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी इसी वीडियो में टिप्स मिलने वाला है कि वे भी जो है अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, यह भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आपके एडमिट कार्ड। ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड जैक बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, स्कूल व कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उसको आपको हर हाल में लेकर जाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर आप एडमिट कार्ड भूल जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि एडमिट कार्ड जो है भूल जाते हैं या पॉकेट में रखते हैं, उसको याद ही नहीं रहता कि पॉकेट में है या नहीं है, और एग्जाम सेंटर में जैसे एंट्री करने वाले होते हैं तो उसे जो है रोक दिया जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। एडमिट कार्ड को आपको हर हाल में लेकर जाना है। आपको एडमिट कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड जो है ये प्रवेश कराने की एकमात्र कुंजी है, ताला है, जो चाबी है, जो कि आपको जो है आपके एग्जाम सेंटर, आपके एग्जाम हॉल में बैठने की अनुमति देती है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को आपको लेकर हर हाल में जाना है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ता हूं और मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं और बच्चों के में क्या अभी मेंटेलिटी रहती है और बच्चों को क्या कुछ नहीं करना चाहिए जो कि उनका रिजल्ट अच्छा बन पाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या कहेंगे कि जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, वो 100% बच्चे जो है क्या होता है कि उसके मन में एक डर सा बना होता है कि यार मैंने तैयारी कुछ भी नहीं की है, मैंने बहुत अच्छा तैयारी किया है, एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, हम कैसे आंसर लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों के मन में बहुत सारे जो है सवाल पनपने लगता है, इधर उधर का बहुत सारा सवाल आने लगता है कि किस प्रकार से हमारा जो है एग्जाम्स होगा, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, हमने तैयारी इस प्रकार से की है, क्या इस प्रकार से क्वेश्चन भिड़ेंगे भी या नहीं भिड़ेंगे। बहुत सारे सवाल जो है उनके मन में चलने लगता है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस डर को जो है मार देना है। इस डर को जो है आपको पूरी तरह से खत्म कर देना है। जो भी होने वाला है अच्छा ही होगा, एकदम सही होगा। और हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। ये नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग रखकर हम बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको डर को पूरी तरह से बाहर ही भगा देना है, डर को एकदम छोड़ देना है और बोर्ड एग्जाम में एकदम बिंदास होकर के एकदम माइंड को एकदम फ्रेश करके जो है एकदम शामिल होना है। अगर माइंड में जो है आप इधर उधर की बातें रखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये गारंटी के साथ कहूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मन में जो भी बातें हो रही है, जो भी उथल पुथल हो रही है, उसको बाहर फेंक दीजिए। आपके अंदर जो डर सा बना हुआ उसको आप लोग बाहर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो डर है उसको आप लोगों को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब जब आप एग्जाम सेंटर एंट्री कर लेंगे, आप एक को एग्जाम हॉल में बैठा दिया जाएगा, तो बच्चों आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है ना थोड़ा सा जो है ना शांत जो है
बैठना है, शांत रहना है और आपको ये देखनी है क्या आपने जो है सही कलम का चयन किया है या नहीं किया है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रेड पेन लेकर चले जाते हैं, अपने आंसर को हाईलाइट करने के लिए वो रेड पेन का प्रयोग कर देते हैं, लाल कलम का जो है प्रयोग करते हैं, तो वह आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप इन रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो यही मैं कहूंगा कि बच्चों अगर आप रेड पेन का प्रयोग करते हैं ना तो आपका जो आंसर शीट होगा, आपका आंसर बुकलेट जो है उसे रद्द कर दिया जाएगा, पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका भविष्य जो है पूरी तरह से खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, आपकी मेहनत पर जो है पूरी तरह से पानी पड़ सकता है, फीका हो सकता है। चलिए देखिए बच्चों आपको करना क्या है कि एग्जाम में जाने से पहले आपको जो एक अच्छा पेन यानी कि आपको बॉल पेन का प्रयोग करना है, एक काला या नीला बॉल पेन का आप लोगों को उपयोग करना है। आपको जब भी एग्जाम सेंटर में कॉपी लिखे जाएंगे, आप जब एग्जाम देंगे उत्तर पुस्तिका में आप आंसर जो देंगे, आपको हमेशा काला पेन या नीला पेन का जो है प्रयोग करना है। अब ये नहीं कि आधा जो है हम काला पेन का प्रयोग किए, आधा नीला पेन का प्रयोग किए, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है। इस पर जो है एग्जामिनर जो है ध्यान देती है और आपका नंबर जो है उसी पर मिलता है। ठीक है, तो आपको जो है एक काला पेन या नहीं तो आप नीला बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, जेल पेन का आप लोग बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। और बच्चों मैं आपको कह दूं कि आपको जो है लाल कलम, लाल पेन का बिल्कुल भी आप लोग प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका साल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लाल पेन कौन प्रयोग करता है? जो आपके कॉपी चेकर होते हैं, जो आपके शिक्षक होते हैं, वही जो है लाल पेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है काला या नीला बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। उसके बाद दोस्तों जब आपका समय हो जाता है तो आपको क्या होता है, हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर मिला, बुकलेट मिला, तो वो क्या करते हैं कि हड़बड़ी में जो है एकदम इधर उधर जो है देखने लगता है कि ये कौन सा क्वेश्चन आया, कैसे इधर उधर पलटाने लगता है। ऐसा नहीं करना है। आपको जो है ना एक एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है, 15 मिनट का आप लोगों का अतिरिक्त टाइम आप लोगों को मिल रहा है, समय मिल रहा है। उसमें आपको धैर्य बनाकर जो है आराम से जो है आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एनालिसिस करना है, बुकलेट को अच्छे से देखना है। ठीक है, कहीं पे आपको मिस्टेक हो सकता है बुकलेट में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहां पे एग्जामिनर जो आपके शिक्षक होंगे वहां पे आपको बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपको पूरी तरह से कॉपी उपी मिल जाएगा, 15 मिनट का अतिरिक्त समय पार हो जाएगा, तो आपको करना क्या है कि जो भी आप अपने उत्तर पुस्तिका को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखना है कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका इस बार जो है मिलने वाला है, यानी कि प्रश्न और उत्तर दोनों एक ही में रहने वाला है। आप कॉपी को घर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट वालों का जो है प्रश्न अलग देगा और उत्तर पुस्तिका अलग मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आसान प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है। जो भी आपका आसान प्रश्न है, देखिए अब इस बार जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 30 गो सवाल है 30 अंक का, और 50 अंक का जो है सब्जेक्टिव सवाल है, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो उसमें से ये देखना है कि कौन सा प्रश्न जो है आपका बहुत आसान लग रहा है, बहुत इजी है, तो उसको आप लोग सबसे पहले जो है करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसान प्रश्नों का उत्तर देने की आप लोग कोशिश करें, क्योंकि आसान प्रश्न में जो है आपका टाइम बचत होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली है, हमने भी उसी प्रकार से एग्जाम दिया था, तभी जो है मैं भी जो है टॉपर बन पाया था, इसलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आसान प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा हार्ड प्रश्न देखेंगे, उससे भी हार्ड प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मालूम है, ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको लिखना है। तो देखिए बच्चों, उसके बाद आपको समय सीमा पर भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए 2 अंक का जो है प्रश्न है। ठीक है, यह मान के चलिए कोई प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। ठीक है, 2 अंक का है, 3 अंक का है या 5 अंक का है, उस पर यह देखना है कि शब्द सीमा कितनी कह गई है। अगर शब्द सीमा जो है ये कह रहा है कि एक पंक्ति में आंसर दीजिए, 40 शब्द में आंसर दीजिए, 60 शब्द में आंसर दीजिए, 120 शब्द में आंसर दीजिए, तो उसी शब्द के अनुरूप ही आपको जो है आंसर लिखने हैं। ये नहीं कि 100 शब्द का दे दिया है तुम 2 पेज का आंसर लिख दिए, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। ये पूरी तरह से जो है प्रैक्टिकली है, एग्जामिनर खुद कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी आप लोग ना करें। जो शिक्षक होते हैं, जो कॉपी चेकर होते हैं, वो खुद कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो आपका जो है नंबर कट सकता है। आपको एक्स्ट्रा ये नंबर थोड़ी ना मिलेगा कि अगर 2 अंक 40 शब्द का आंसर लिखने के लिए कह रहा है, आप लिख दिए हैं 80 शब्द का, 100 शब्द का, तो आपको एक्स्ट्रा अंक मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं होता है। जो शब्द सीमा है उस पर आपको फोकस रखना है, शब्द सीमा पर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये रह गए। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि ज्यादा कटपिट आपको नहीं करना है।
ज्यादा आपका कटपिट जो है नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा आपको कॉपी होनी चाहिए। और दोस्तों लिखावट भी काफी मायने रखती है, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने राइटिंग स्कूल को बेस बना लीजिएगा। राइटिंग यानी आपकी लिखावट को अति सुंदर रहना चाहिए, यानी कि आपका जो है राइटिंग अगर ठीक ठाक है तो चलेगा, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों मान के चलिए राइटिंग आपका पूरी तरह से खराब है तो फिर भी क्या करना है कि आपको जो है कटपिट नहीं करना है, ठीक है, कटपिट जो है आपको नहीं करना है। अगर मान लीजिए मैंने प्रश्न लिखा और ये जो प्रश्न जो है हम गलती लिख दिए, इस तरीके से हम प्रश्न लिख दिए और ये गलती है, ठीक है, ये गलत है, तो क्या करना है कि इसको इस प्रकार से कटपुट नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है कि बच्चों ये प्रश्न है तो इस पर एक बार ऐसे करके सिर्फ चिन्ह मार दीजिएगा। इस प्रकार से आपको कट करना है, ये नहीं कैसे कट पिट कर देना है। गंदा आपको नहीं करना, हमेशा साफ सुथरा जो है पेज को रखना है, ठीक है, क्योंकि साफ सुथरा अगर पेज रखते हैं, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है ना तो दोस्तों आपका 50%, ठीक है, 50% चांस रहता है कि उस अंक में 50% जो है आपको अंक दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट ये दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, शिक्षकों से विनती मांगने लगते हैं कि मेरा ऐसा है सर, मुझे जो है इस बार पास कर दीजिएगा, मेरा मम्मी जो है डांटेंगे, मेरा पापा मारेंगे, मुझे हम सुसाइड कर लूंगा अगर पास नहीं हो पाऊंगा तो इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ध्यान रखें, शायरी, गाना या गाली, शायरी, गाना, गाली, विनती, प्रार्थना जो है ये सभी आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थियों का आप लोगों ने देखा होगा कि शायरी लिख देते हैं, कई भोजपुरी गाना, हिंदी गाना, बंगाली गाना, कोई भी गाना जो है वो लिख देते हैं और गाली लिख देते हैं, या जो है शिक्षकों से विनती लिख देते हैं, प्रार्थना लिख देते हैं। तो ऐसे में आपको जो है ये पूरी तरह से जो है आपका आंसर को गलत कर दिया जाता है, आपके प्रश्नों के आंसर को गलत कर दिया जाता है, एक भी नंबर आपको नहीं मिलता है और चांस ये रहता है कि आपको जो है फेल कर दिया जाता है, ये चांसेस बना रहता है। इसलिए तो आपको शायरी, गाना, गाली, विनती, प्रार्थना ये सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसको हर हाल में आपको नहीं लिखना है। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर जिन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं जानते हैं या हम लोगों ने याद किया था और वो हम प्रश्न अभी जो है एग्जाम हॉल में जो है भूल गए हैं, तब हम क्या करेंगे। तो ध्यान बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं। जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है, याद आप लोगों का नहीं है या आप भूल चुके हैं, तो उसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है कि जो शब्द है ना, जो प्रश्न दिया है उसका मिलता जुलता आपको आंसर लिख देना है और शब्द सीमा के अनुसार आपको लिख देने हैं। फर्स्ट लाइन याद रखेंगे, फर्स्ट लाइन जब आंसर आप प्रस्तुत करेंगे जो आपका याद नहीं है तो फर्स्ट लाइन आपका मिलता जुलता होना चाहिए और बीच में जो है आपको क्या करना है उसी से सिमिलर जो है आपको प्रश्न अच्छे से एडजस्ट करके जो है बना देना है। उसमें आपको दोस्तों गारंटी के साथ कहूंगा कि 110% आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। जो आपका अंक दिया गया है, जैसे कि प्रश्न जो है लघु उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और 5 अंक का ये प्रश्न है और इसका आपका आंसर नहीं पता है तो आप सिमिलर लिख देते हैं, मिलता जुलता आप जो है लिख देते हैं, तो दोस्तों आपको 5 में 5 अंक जो है मिल जाता है। तो ये जो है आपको बहुत बड़ी जो है पॉइंट मैं आपको बताया हूं और इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मिलता जुलता आंसर आप लोगों को लिखना है, अपने शब्दों के अनुसार अपने अनुरूप जो है स्वयं जो है एक आंसर आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। अपने मन से एकदम मिलता जुलता आंसर आपको लिख देने हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है नंबर मिल जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है, किस प्रकार से उत्तर बनाना है, सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। और बच्चों आपको आगे यही पॉइंट कहूंगा, आगे यही बात बताऊंगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो अपना कॉपी जो है ना अपने शिक्षक को जरूर दे दे। अगर आप शिक्षक को नहीं देते हैं, अपने इस जो है सीट पर ही रख देते हैं, तो आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। तो बाद में क्या होगा कि इधर उधर अगर आपकी कॉपी चल जाती है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, ना कि शिक्षक की होगी। इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। एग्जाम हॉल या एग्जाम सीट को छोड़ने से पहले जो है शिक्षकों को कॉपी सौंप देनी है। इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में अच्छे से रखेंगे। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किन बड़ी गलतियों को आप लोगों को नहीं करनी है।